चाहिए रेड चेस्ट गार्ड। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप अभी देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आज हम हैं सिवान के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान महावीर सरस्वती विद्या मंदिर विजयहता के परिसर में। विजयहता के परिसर में हम इसलिए हैं कि आने वाले आगामी सप्ताह में विजयहता के इस परिसर में पूरा भारत जुटने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरा भारत जुटने वाला है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और अटक से लेकर के कटक तक के बच्चे सिवान आ रहे हैं। अब सिवान क्यों आ रहे हैं, इस विषय पर हम अपने इस साक्षात्कार में आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे बीच हैं विद्या भारती की उत्तर बिहार प्रांत समिति, लोक शिक्षा समिति, जो महावीर सरस्वती विद्या मंदिर जैसे सैकड़ों विद्यालय उत्तर बिहार में संचालित करती है। उस लोक शिक्षा समिति बिहार के कर्ता धर्ता, अगर लोक शिक्षा समिति की भाषा में कहें तो प्रदेश सचिव श्री रामलाल सिंह जी। श्री रामलाल सिंह जी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। रामलाल जी, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि पूरा देश जुटने वाला है सिवान के इस परिसर में, जिस परिसर में अभी आप बैठे हैं, तो पूरा देश मतलब किस लिए जुट रहा है? देखिए, व्यक्ति को जुटने के कई कारण होते हैं, कई बहाने होते हैं। उस बहाना में एक जीवन में सीखने के लिए एक बहुत ही सरल सहज विधा है, उसको हम खेलकूद नाम देते हैं। खेलकूद के नाम पर यहाँ देश हमारा एकत्र हो रहा है। खेलकूद में अनेकों इवेंट्स होते हैं। जीवन में जो निरस्ता आती है उसमें सरसता पैदा करने के लिए, अनुशासन पैदा करने के लिए, धैर्य पैदा करने के लिए, संगठित रूप से प्रयास करने के लिए, ऐसे नेतृत्व कुशलता के लिए, ऐसे अनेकों गुण जो है खेल खेल के माध्यम से जीवन में आता है। तो हमारे यहाँ विद्या भारती में भी अनेकों प्रकार के विधा है। 5 आधारभूत विषय, उसमें शारीरिक जो होता है पहला हमारा विधा है, और उसके अंतर्गत खेलकूद विभाग आता है। तो खेलकूद के माध्यम से देश में अनेकों इवेंट्स होते हैं। हमारे यहाँ भी अखिल भारतीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता जब होती है तो दौड़ कूद फेंक आदि आदि के साथ साथ अनेकों प्रकार के विधाएं शामिल होते हैं। अब ये भीड़ इतनी अधिक होने लगी देश भर में, इसको अलग अलग भाग में बांट करके हम लोग करते हैं। तो इसमें अखिल भारतीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता, ये 35वीं ताइक्वांडो प्रतियोगिता है, जो देश भर से चयनित बच्चे महावीर सरस्वती विद्या मंदिर विजयहता सिवान में आने वाले हैं। आपने ठीक ही बताया, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जितने भी राज्य हैं, अधिकांश राज्यों से यहाँ प्रतिनिधि आएंगे। देश भर को हम लोगों ने सरलता सहजता से 11 क्षेत्र में बांटे हैं। 11 क्षेत्र में एक उत्तर पूर्व क्षेत्र भी है जिसका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में यह विद्यालय हमारा उत्तर बिहार के लोक शिक्षा समिति के अंतर्गत है, विजयहता विद्यालय। यहाँ पर हम सब लोगों को यह अवसर मिला है 35वीं ताइक्वांडो प्रतियोगिता। तो पूरे इस शहर वासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है और गौरव की बात है। हम सब लोग मिल करके सिवान वासी पूरे देश के खिलाड़ियों को हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जैसा कि आप श्री रामलाल जी से सुन रहे थे कि इस महावीर सरस्वती विद्या मंदिर में पूरे देश के बच्चे आ रहे हैं और नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप है विद्या भारती का। और विद्या भारती खेलकूद के क्षेत्र में देश में बड़े बड़े इवेंट आयोजित करती है। अखिल भारतीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप होता है, कबड्डी की प्रतियोगिता होती है, खो खो का भी प्रतियोगिता, समूह खेल, व्यक्तिगत स्पर्धा वाले भी खेल अलग अलग आयोजित होते रहते हैं। उत्तर बिहार का ये सौभाग्य है कि सिवान के इस धरती पर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप हो रहा है, जो श्री रामलाल सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ उत्तर बिहार में आयोजित हो रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि संख्या के दृष्टिकोण से कुल कितने बच्चे हो सकते हैं, उनके आवासन और उन जैसे कि पूरे देश के बच्चे आ रहे हैं तो उनका अलग अलग खान पान होगा, ये सारी व्यवस्थाएं। तो इस दृष्टिकोण से
सिवान में क्या तैयारियां हुई हैं। आप आज सिवान में तैयारी के दृष्टिकोण से बैठे हुए हैं, आप बैठकें कर रहे हैं सुबह से ही, तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सिवान किस ढंग से तैयार है पूरे देश के बच्चों का सिवान में स्वागत करने के लिए। अभी मैं प्रातःकालीन से यहाँ पर आया हूँ इस परिसर में, और पहले से यह कार्यक्रम नियोजित था। हमारे आने के पहले भी हमारे नीचे के कार्यकर्ता अधिकारी के रूप में खेल अधिकारी को मैं यहाँ भेज चुका हूँ, और वो सब लोग अपने अपने इस सफलता के लिए आचार्यों के बीच कार्य का विभाजन और उसका उत्तरदायित्व, कर्तव्य बोध लोगों ने बताया। उन आचार्यों के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम में जो बजट खर्च होने वाले हैं वो अपने अपने विभाग से मिल करके आए। आज ही के दिन में प्रबंधकारिणी समिति जो होती है वो हमारा निर्धारण करता है कि हम क्या करें, कैसे करें। तो आज प्रबंध समिति के लोगों के साथ भी हमारी बैठक हुई। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उनकी जयंती और यहाँ के विश्वविद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य के नाते से उनका भी आज शताब्दी वर्ष जन्मदिन हम लोग मना रहे थे। दोनों के समेकित वंदना सभा में तैल चित्रों पर माल्यार्पण के बाद हम सब लोग मिलकर करके समिति के साथ बैठे और एक एक मीनू पर विचार करते हुए पूछूं कि देश भर के बच्चे आ रहे हैं और विविधता में एकता भारत की विशेषता है, खान पान अलग है, रंग रूप वेशभूषा सब अलग है, तो किन्हीं बच्चों को कोई परेशानी ना हो और उनके इच्छा अनुसार उनका भोजन की व्यवस्था हो सके। सभी छोटी छोटी बातों पर हम सब लोग दक्षिण के इडली डोसा से लेकर के और बिहार के लिट्टी चोखा तक और जो भी हो सकते हैं जहाँ के लोग खान पान में अपना है, रोटी पराठा आदि आदि, पोड़ाव तड़का, सब प्रकार के यहाँ व्यंजन जो है व्यवस्था की गई है। साथ ही बजट भी पारित हो गया है। अभी तुरंत यहाँ से आपके बाद जाते हैं तो एक समीक्षात्मक बैठक हमारे सैकड़ों आचार्य बंधु भगिनी हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी दी है। आगे हम सब लोग कहाँ कहाँ किए हैं, क्या करने की जरूरत है, इस प्रकार के मार्गदर्शन की एक बैठक भी है। आज संयोग से हमारे खेल के जो इस कार्यक्रम के अधिकारी के नाते से रहने वाले हैं 1 से 5 अक्टूबर तक उनके मार्गदर्शन में होगा। और छपरा के ही हमारे प्रधानाचार्य हैं श्री फणीश्वर नाथ जी, आज उनका भी आगमन हुआ है। इस क्षेत्र के सह प्रमुख के नाते से डॉक्टर कुमार विजय रंजन जी हैं खेल अधिकारी, और इनके संयोजन करने के लिए लोक शिक्षा समिति के पूर्णकालिक हमारे श्री कृष्ण कुमार प्रसाद जी हैं। तो सभी लोग आज बैठक में उपस्थित हैं। हमारी स्थानीय बैठक में भी बैठे थे, आगे हमारे आचार्यों के बीच भी बैठने वाले हैं, और पूरी जनता, यहाँ के पत्रकार मीडिया भी सुबह से हमारा यहाँ पत्रकार वार्ता हुई है। सभी लोग जन जन तक इस कार्यक्रम को फैला रहे हैं और बच्चे जो है अपना करियर जो है खेल में भी बना सकते हैं। और एक नागरिक होने के नाते, जागरूक नागरिक होने के नाते ताइक्वांडो खास करके मैंने अपनी रक्षा के लिए पैर से मारने वाला, लात मारने वाला, ये सब कला है जीवन की, कैसे हम अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। तो बहुत दर्शकों को आनंद आता है और यहाँ के लोग आनंदित होंगे कार्यक्रम को देखकर। यहाँ के बच्चे भी गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं, इसलिए यहाँ के भैया और बहन भी विजेता बनेंगे। ये इस प्रकार की तैयारी हमारे यहाँ के आचार्य बंधु भी करा रहे हैं और एक आनंद के वातावरण के साथ यहाँ से वापस देश लौटेंगे। एक अच्छा संदेश जाएगा, जो अपना सारण है, अपना सिवान है, सिवान की खुशबू देश भर में फैलेगा, ये विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामलाल सिंह जी। आपने हमारे दर्शकों को बताया, हमारे श्रोताओं को बताया कि कैसे सिवान तैयार है पूरे देश के छात्र छात्राओं के स्वागत के लिए। मैं पुनः एक बार बता दूं कि 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक सिवान के प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर विजयाता के परिसर में पूरे देश से, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक के बीच के जो पूरा भूभाग है, जिसको हम पुण्य भूमि भारत कहते हैं, भारत के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से यहाँ स्कूली बच्चे आ रहे हैं जो विद्या भारती के विद्यालयों में पढ़ते हैं और उनमें जो ताइक्वांडो खेलते हैं। और ये सिवान इस बार नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का मेजबानी कर रहा है और इसी के तैयारी के लिए श्री रामलाल सिंह जी मुजफ्फरपुर से चल करके सिवान आए हुए थे और इस पूरे तैयारी के विषय में बता रहे थे। हम ये विश्वास करते हैं कि सिवान अपने इस गौरवशाली इतिहास को पुनः दोहराएगा, बिहार दोहराएगा और एक अच्छे मेजबान के रूप में हम प्रस्तुत होंगे।
और सिवान में 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक होने वाला यह राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप, जिसे विद्या भारती का 35वां राष्ट्रीय खेलकूद समारोह के अंतर्गत ये आयोजित हो रहा है, सफल होगा। हम इस खेलकूद से जुड़े पल पल की घटनाएं, पल पल की खबर आप तक अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आप जहां भी रहें मस्त रहें। धन्यवाद।